आपने तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों में पुलिस वाले कुछ सामान सज्जा की सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं। ये कुछ सामान जो है वो आम नहीं है, ये इस समय दुनिया का सबसे कीमती सामान है। ये सुरक्षा कर रहे हैं वैक्सीन्स की। जो वैक्सीन्स भारत में लगने वाली हैं, इन वैक्सीन्स की सुरक्षा की जा रही है। ज़रूरी भी है क्योंकि डर है कि कहीं इन वैक्सीन्स को चुराकर इनकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर दी जाए। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने वाला है उसके तहत जो वैक्सीन्स की सुरक्षा किस तरह से की जाएगी और इसकी इतनी बड़ी जरूरत क्यों है। भारत में 3 दिन बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। भारत में 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। पहली है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ये पुणे का इंस्टीट्यूट है, और दूसरी है कोवैक्सीन। ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। लेकिन सबसे पहले जो 16 जनवरी से लगने वाली है वो कोविशील्ड लगने वाली है। उसका कारण साफ है कि कोविशील्ड बड़े स्तर पर तैयार है। इसके साथ ही इसके सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, डेटा आ चुका है और भारत सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन जो कोविशील्ड है इसका ऑर्डर भी दे दिया है। इसके बाद अब ये वैक्सीन पुणे से रवाना हो चुकी है, अलग अलग इलाकों में देश के पहुंचना शुरू हो चुकी है। पुणे एयरपोर्ट से जब इसे रवाना किया जा रहा था तो आपने देखा होगा कि लगातार इसकी सिक्योरिटी की जा रही है। इसके अलावा पुणे एयरपोर्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा है, रेडी गेट सेट गो, स्टैंड बाय इंडिया, द वैक्सीन टू किल द डिजीज इज बीइंग लोडेड ऑन द एयरक्राफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द कंट्री नाउ। यानी कि हम तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं वैक्सीन लगवाने के लिए, और अब ये वैक्सीन पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजी जा रही है। यानी कि साफ कर दिया गया है कि एयरपोर्ट्स को जो रिकॉग्नाइज किया गया था, जिनको बताया गया था कि यहाँ से वैक्सीन रन करेगी यानी कि जाएगी, वो अब प्रोग्राम चालू हो चुका है। सबसे पहले दिल्ली में पहुंचने की खबर आई वैक्सीन के। इसके अलावा अब देश के अलग अलग इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। बताया जा रहा है करीब 450 से ज़्यादा जो डिब्बे हैं वो सबसे पहले पुणे से रवाना किए गए, और जो एक डिब्बे में जो वजन बताया जा रहा है वो 32 किलो के करीब है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वैक्सीन की सुरक्षा। ये जो ज़रूरी चीज़ है वो अब हमें यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से रन करनी पड़ेगी। उसका बड़ा कारण ये है कि सरकार को भी लगता है कि जो वैक्सीन है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, उसकी चोरी हो सकती है और उसके बाद उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा सकती है। इसलिए जो सुरक्षा है वो जेड प्लस जैसी है। ये नहीं कहा गया कहीं भी कि जेड प्लस सुरक्षा है, लेकिन जेड प्लस जैसी सुरक्षा है। आपने एटीएम या फिर बैंक के कैश को ले जाती वैन देखी होंगी, उसकी भी सुरक्षा काफी होती है, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। ऐसी ही सुरक्षा करीब करीब वैक्सीन की हो रही है, उससे ज्यादा भी हो रही है क्योंकि अभी इसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। जो वैक्सीन की चोरी का बड़ा कारण बताया जा रहा है वो अर्थशास्त्र वाला है, यानी कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। सरकार ने भी जो गाइडलाइंस जारी करी है उसमें कहा है कि वैक्सीन की मांग ज्यादा और उपलब्धता कम है, इस वजह से इसकी चोरी या दुरुपयोग के खिलाफ सिस्टम को तैयार किया जाना जरूरी है। राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स में ड्रग कंट्रोलर के कार्यालय के एक प्रतिनिधि को शामिल करना ही होगा। हमारी जो चिंता में शामिल होता है वो है वितरण केंद्र जो होते हैं, इसके अलावा गोदाम जो हैं, ट्रक स्टॉप जो हैं, ये सब जो है चिंता के बड़ी कड़ियां हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता है क्योंकि यहाँ पर अभी उतनी सुरक्षा नहीं रहती है जितनी इस तरह की किसी वैक्सीन या फिर किसी ज़रूरी सामान को चाहिए होती है। तो ये जो जगह हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, यहाँ पर सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसलिए जो एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है उसमें इनको प्रायोरिटी दी गई है। अगर इसको और स्पेसिफिकली देखें तो गोदाम में वैक्सीन को सीसीटीवी से मॉनिटर किया जाएगा, मैनुअल सर्च और एक्सेस के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये गोदाम में सारी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो वैक्सीन का टेम्परेचर है जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटेड लॉकर्स लगाए जाएंगे। ये जो लॉकर्स होंगे ये हर 3 सेकंड पर सेंट्रल यूनिट को अपना संदेश भेजेंगे, अपना मैसेज भेजेंगे कि अभी सब चीज़ें बेहतर चल रही हैं, और अगर उन 3 सेकंड में कुछ चीज़ आगे पीछे होती है तो उसको भी वो बताएंगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसके बाद सुरक्षा को बेहतर किया जाएगा या फिर जो भी एक्शन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले अगर आपको ध्यान होगा तो जब वैक्सीन बनाई जा रही थी पूरी दुनिया में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही थी, तो इंटरपोल ने ये आशंका जाहिर करी थी कि इसका फॉर्मूला चुराया जा सकता है, और अगर फॉर्मूला एक बार चुरा लिया गया तो वैक्सीन कहीं भी कैसे भी बनाई जा सकती हैं। तो इसको लेकर अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से सुरक्षा करी,
अब भारत में इस वैक्सीन को लगाना है, वैक्सीन आ चुकी हैं, 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुकी हैं, बस लगना बाकी है। 16 तारीख से वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो अब ज़रूरी है इसकी सुरक्षा, यानी कि इसको रख रखाव। जो वैक्सीन के ट्रक हैं या वैक्सीन की जो गाड़ियाँ हैं, उनको रोड टू रोड ले जाना बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी, यहाँ पर दिक्कत की बात इन्हीं जगह पर आ सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ कि पुणे से, सीरम इंस्टीट्यूट से जब मुंबई वैक्सीन जाएगी तो वो किसी एयरक्राफ्ट में नहीं जाएगी, वो रोड के जरिए जाएगी। यहाँ पर चैलेंज रहेगा कि किसी भी तरह से उसमें कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा में कोई भेदी ना हो और कहीं वैक्सीन को कोई नुकसान ना हो। अगर आप एयरक्राफ्ट से ले जा रहे हैं तो वहाँ भी सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो है रोड्स पर। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रक स्टॉप, गोदाम, इन जगहों पर सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड को दिल्ली लाया जा चुका है, इसके अलावा और अन्य जगह पर, अन्य नोडल सेंटर्स पर जो देश के अलग अलग हिस्सों में है, वहाँ पर भी कोविशील्ड को पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि 16 तारीख से ये लगना शुरू होने वाली है। पूरे देश में प्रोसेस चालू होगा। तो उन इलाकों में अगर हम देखें तो उसमें कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, करनाल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, लखनऊ, भुवनेश्वर शामिल हैं। यहाँ से फिर अलग अलग स्तर पर जाएगी, राज्य स्तर में इन स्तर पर जाएगी, फिर इसके अलावा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इस तरह से ये आगे बढ़ेगी। जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, भारत में जो ये टीकाकरण का अभियान होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें जितने ज़्यादा लोग शामिल होने वाले हैं, इतने कहीं नहीं आने वाले हैं। भारत में जिस तरह से बता रहे हैं कि 3 करोड़ लोग हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाई जाएगी, उसके बाद 27 करोड़ लोग वो होंगे जो 50 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, और 50 साल से उम्र के कम के लोग वो जिनको गंभीर बीमारियां हैं। तो इस तरह से देखें तो करीब 3 करोड़ प्लस 27 करोड़, यानी कि 30 करोड़ लोगों को जुलाई अगस्त तक वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम भारत में कंप्लीट किए जाने वाला है।